जाए और किस तरह से ये फॉर्मूला निकलता है, किसकी मदद से संभव हो पाता है, वो तमाम जानकारी के साथ हम आपको अगली बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, वाराणसी समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें वेस्टर्न यूपी की भी कुछ सीटें शामिल हैं। और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पार्टी तय करेंगे और यानी कि इंडी गठबंधन में शामिल अन्य किसी दल को सीट देने की जो जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी से किया जाएगा। बहरहाल उससे पहले हम बता दें कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर इस वक्त नजर रहेंगी कांग्रेस के लिहाज से। रायबरेली, अमेठी जो उनकी पारंपरिक सीट है, वाराणसी जहां से अजय राय खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के वो चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे। कानपुर नगर, यहां पर 2000 देखिए उन्होंने 2009 में जो उन्होंने जीत हासिल की थी उसमें से एक जो सीट थी वो कानपुर भी थी जहां पर से भी कांग्रेस को जीत मिली थी, इसलिए ये सारी सीटें एक बार फिर से मांगी गई थी। फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। झांसी भी वो शहर है जहां पर 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो जो कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही थी कि 2009 का उनका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लोग अगर हम देखेंगे कुछ सालों में तो उसी के लिहाज से सीटों की मांग की गई थी। 21 से ज्यादा उन्होंने सीट मांगे थे, करीब 20-22 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन उसमें से 17 पर बात बन गई है। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बताया तो ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी का कॉल गया था अखिलेश यादव को, जिसके बाद आखिरकार ये जो डील फंसी हुई थी, डील एक बार फिर से पूरी हो गई और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गए। देखिए, बिल्कुल अमित, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो भूमिका है वो इस गठबंधन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से ही ये गठबंधन पूरा हो पाया है, क्योंकि ये माना जा रहा था परसों तक कि स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, गठबंधन शायद ना हो पाए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनिशिएटिव लिया, अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात की और उसके बाद कल गठबंधन का जब ऐलान हो गया तो उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली हैं, 63 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। और कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि 63 में से समाजवादी पार्टी अगर किसी छोटे दल को भी अपने साथ लेना चाहे और किसी के साथ चुनाव लड़ना चाहे तो हमारा पूरा समर्थन होगा। हमारा पूरा जो 17 सीट है उसमें ही हमारा पूरी तरीके से ध्येय होगा और श्रेय होगा। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी जो गठबंधन है, अमित, मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। कारण यह है कि पिछले चुनाव में अगर 2019 के चुनाव की बात कर लिया जाए तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब था कि सिर्फ एक सीट मिली थी। अगर 2 नंबर की बात कर लिया जाए कि कौन सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर थी तो उसमें अमेठी है, कानपुर है, फतेहपुर सीकरी है, यानी कि कुल 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 2 नंबर पे थी। और बाकी सारी सीटें जितनी भी कांग्रेस पार्टी को मिली है इस गठबंधन में, सभी पे समाजवादी पार्टी और बसपा के जो उम्मीदवार थे उस दौरान चूंकि उनका गठबंधन था तो गठबंधन के उम्मीदवार नंबर 2 पर थे। गाजियाबाद का उदाहरण आपको दे देता हूं, दिल्ली से सटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को वहां महज 30,000 के करीब वोट मिले थे और जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसको 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वो एक अलग बात है कि चुनाव गठबंधन प्रत्याशी नहीं जीत पाया था। तो इतना बड़ा फर्क था चुनाव के दौरान पोलिंग में और इतना ज्यादा फर्क था जो वोट्स मिले थे दोनों पार्टियों को। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कहा जाए कि गठबंधन कोई नुकसान का सौदा है तो बिल्कुल नुकसान का सौदा नहीं है। उनको जो सीट्स मिली हैं वो अपनी अपेक्षा के हिसाब से मिली हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि 20-21 सीटें उसको मिल जाए, हालांकि 20-21 तो नहीं मिल पाई हैं, लेकिन 17 सीटें भी मान के देखा जाए चुनावी आंकड़ों के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल गेन की स्थिति नजर आ रही है। अच्छा, ये तो सीटों की बात हुई, लेकिन विशाल ये भी बताइए कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख की तरफ से कहा गया था कि राहुल की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसका हिस्सा वो तभी बनेंगे जब सीटों को लेकर फॉर्मूला और पिक्चर क्लियर हो पाएगी। अब बहन प्रियंका गांधी के इंटरफेरेंस से और उनकी वजह से जो कांग्रेस के सूत्र भी बता रहे हैं कि ये जो बड़ा रार फंसा हुआ था वो क्लियर हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। हम दिखा भी रहे हैं कि कौन सी 17 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लड़ेगी और कौन सी ऐसी 63 सीटें हैं जिससे समाजवादी पार्टी और जो छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस किया है वो गठबंधन चुनावी मैदान में होगा। लेकिन क्या 2 दिन के ब्रेक के बाद जब वापस वेस्टर्न यूपी से राहुल की यात्रा शुरू होगी तो अखिलेश उस यात्रा का हिस्सा होंगे?
देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दोनों पार्टियों की तरफ से, तो भी उनसे सवाल पूछा गया था कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एक मंच पर कब दिखेंगे, न्याय यात्रा में अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे। तो यही कहा गया है कि पहले ये बात थी कि अमेठी और रायबरेली में किसी जहां पर अखिलेश आ जाएंगे, फिर ये बताया गया कि रायबरेली में अखिलेश आ जाएंगे, लेकिन फिर अखिलेश की तरफ से शर्त रख दी गई कि जब सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा उसके बाद ही मैं न्याय यात्रा को ज्वाइन करूंगा। तो न्याय यात्रा का जो फॉर्मूला है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सीटों का शेयरिंग का था वो स्थिति अपने आप में जो गड़बड़ चल रही थी वो अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तो अब ये माना जा सकता है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरुआत करेगी, गाजियाबाद होते हुए आगे बढ़ेगी और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, तो हम ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक डेट नहीं दी गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है, लेकिन अब चूंकि गठबंधन में दोनों दल आ चुके हैं फॉर्मल तरीके से, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा में, न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और चूंकि खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश से समाजवादी पार्टी को एक सीट भी मिली है, तो यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ये भी कहे कि उत्तर प्रदेश में भी हम रहेंगे और न्याय यात्रा में आपके साथ खजुराहो में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये सब आने वाले दिनों में पता लगेगा। विशाल, एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने देखी हो जो टैली है कि जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, उस टैली में आप देखिए कि करीब करीब 8 से ज्यादा जो सीटें अगर देखी जाए तो अवध और पूर्वांचल का है इलाका है जहां पर चूज की गई हैं। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खास तौर पर अगर हम अमरोहा और सहारनपुर को छोड़ दें जहां पर मुस्लिम बहुतायत में है, उसके अलावा रोहिलखंड के जो सीट्स हैं, चाहे मुरादाबाद जो जीती थी, अजहरुद्दीन ने सीट जीती थी, वो सीट भी यहाँ पर कांग्रेस के खाते में आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या जो सीट शेयरिंग जो हुई है उसमें समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर रोहिलखंड अपने पास रखा है ताकि जो मुस्लिम वोट है कहीं से भी बटे नहीं और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल जाए इन इलाकों में, और उस हिसाब से सीट का बंटवारा हुआ है। राज्य में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है अखिलेश यादव की पार्टी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है कि वाकई में इस समय जो क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी, वो नेशनल पार्टी कांग्रेस के ऊपर बड़े भाई की भूमिका में है। कारण यह है कि जब आप 63 सीटें लेते हैं और 17 सीटें देते हैं तो अपने आप में आप बड़े भाई की भूमिका में आ जाते हैं। और ऐसे में अगर मुस्लिम बेल्ट की बात कर लिया जाए तो एक अमरोहा और सहारनपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता जो है वो सीट को जीतने का और हारने का मद्दा रखता है, यानी कि उनके वोट्स इतने ज्यादा है वहां पर। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने मुरादाबाद सीट छोड़ दी है, खीरी सीट छोड़ दी है जिसपे वो जीत पहले दर्ज कर चुकी थी, और लगातार जो रार थी दोनों दलों की इसी बात पर टिकी हुई थी कि हमको मुरादाबाद और खीरी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है कि ठीक है आप लड़ना चाहते हैं आप लड़ लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहीं सीतापुर जो समाजवादी पार्टी नहीं देना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी को, वो सीतापुर सीट को उन्होंने छोड़ भी दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी दे दिया है और यह भी कह दिया है कि वाराणसी में चूंकि हमारा उम्मीदवार घोषित हो गया था हम उसको वापस ले लेंगे और आप जिस भी कैंडिडेट को लड़ाएंगे हम पूरी ताकत के साथ उनको सपोर्ट करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन में आने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किए हैं, लेकिन मुस्लिम बेल्ट्स की, अल्पसंख्यक बेल्ट्स की ज्यादातर सीटों को छोड़ देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बात का संदेश भी दिया है कि अगर आप बड़े भाई हैं, आप मजबूत स्थिति में हैं, तो हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और यही वजह है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अमरोहा और सहारनपुर कांग्रेस के खाते में गई हैं और बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई हैं ताकि दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ सके। लेकिन कितना फायदा होगा भाइयों को ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन गठबंधन हो गया है और अब इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी तय होगी कि चुनावों में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मजबूत टक्कर दी जाए। वहीं वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो ज्यादातर सीटें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने अपने पास रखी हैं, लेकिन 4 सीटें कांग्रेस को भी दी गई हैं जिनमें सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर शामिल है। लेकिन आप ये बात भी समझाइए विशाल, ये भी कहा गया है, कई बार ये बातें सामने आई हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, कि कुछ सीटें ऐसी भी होंगी जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सपा के बैनर तले। तो कौन कौन सी वो सीटें हो सकती हैं और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, या ये भी डिसाइड कर लिया गया है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात पूछी गई थी जब दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ज्योत्सना, तो इसी बात का जिक्र किया गया था कि मुरादाबाद और खीरी भले आपने छोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा या आपका जो कैंडिडेट होगा वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ जाएगा, यानी कि साइकिल चुनाव चुने पर लड़ जाएगा। जैसा कि हमने देखा अभी विधानसभा चुनाव में ही हुआ था कि अपना दल की कमेरावादी की जो नेता है पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी हैं। वो टेक्निकली समाजवादी पार्टी की ही विधायक है लेकिन दल उनका अलग है। तो इस तरीके
तरीके की कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अभी भी मुरादाबाद हो जाए, खीरी हो जाए, और इसके अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की भी 1-2 सीट्स ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कैंडिडेट हमारा हो, भले सिंबल आपका हो, ताकि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, काडर हो, वो कम से कम छिटके नहीं। और ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव के जरिए, तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि भले सिंबल हमारा ना हो, लेकिन कैंडिडेट हमारा हो, ताकि काडर हमारा जुटा रहे, संगठन हमारा खड़ा रहे, संगठन हमारा आगे मजबूत होता रहे। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ अभी भी बातचीत कर रही हैं। यही वजह है कि कल 5 बजे की जो प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 5:40 पे शुरू हुई थी, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में इसी तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि कौन सा कैंडिडेट हमारा आपके सिंबल पर लड़ सकता है और कौन सा कैंडिडेट आपका हमारे सिंबल पर लड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं,